अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ़लस्तीन के हालात देखकर हर मुसलमान का दिल दुखी है, दिल खून के आंसू रो रहा है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, बेबसी जैसी कैफियत है। अभी तक हमारी हिकमत अमली यही रही है, हम उठते हैं, नारे लगाते हैं, इसराइली झंडों को नजर आतिश करते हैं, उनके प्रोडक्ट का बाइकॉट भी करते हैं। लेकिन जब से ये कासबाना कब्ज़ा हुआ है, ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले वो छोटे से हिस्से पर आबाद थे, आज हाल ये है कि फ़लस्तीनी छोटे से हिस्से तक महदूद होकर रह गए हैं। दुनिया आपकी बात नहीं सुन रही। वैसे तो इंसान इंसानियत के अलमबरदार बने हुए हैं, लेकिन यहाँ वो इसराइल का साथ ही दे रहे हैं, अमदाद भी दे रहे हैं। यानी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आया कोई बेगुनाह लोग भी नाहक मारे जा रहे हैं, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, फ़लस्तीन की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। तो एक सवाल तो उठता है, कैसा कब तक रहेगा? हमें अपने इक़दामात को, हिकमत अमली को बदलने की ज़रूरत है। बैतुल मुक़द्दस की अहमियत ईसाइयों के नज़दीक बिल्कुल वैसे है जैसे मुसलमानों के नज़दीक मदीना की है, क्योंकि हज़रत ईसा की वो जाए पैदाइश है। कितने अंबिया उधर आए। तो मैं आपको थोड़ा वक्त में पीछे ले जाना चाहती हूँ कि ईसाइयों ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की। जब मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया बैतुल मुक़द्दस पर, तो उनके अंदर एक जोश और रद्द अमल की ताकत उभरी। उन्होंने सलीबी जंगें शुरू कर दी मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो कुछ अर्सा वो सलीबी जंगें करते रहे, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने बैठ के सोचा, रद्द अमल से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हम कमज़ोर हैं, मुसलमान ताकतवर हैं, तो हमें इस चीज़ को मानना है। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बैठ गए। एक लंबा वक्त उन्होंने सुकून का, अमन को गुजारा, जिसमें उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया। आज आपके सामने हैं वो सब लोग। और मुसलमानों ने उस दौर में क्या किया, आप इधर देख लें, मुग़ल सल्तनत। हम सिर्फ महल्लात ही बनाते रहे बेगमात के लिए, कुछ अमल नहीं किया और दुनिया तरक्की कर गई, हम बैठे रहे, हमारे पास बताने को भी कुछ नहीं है। तो अपनी गलतियों को हमने भी मानना है। आज हम कमज़ोर हैं, दुनिया ताकतवर हो चुकी है, हमने वही हिकमत अमली इख्तियार करनी है जो मजबूत कौमें इख्तियार करती हैं। हमने सब्र से वक्त गुजारना है ताकि हम एक कौम बनकर उभरें। जब हम कौम बनकर उभरेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। आप मोदी को देख लें, कुछ अर्सा अमेरिका ने उस पर बैन लगाया हुआ था, आज उसके लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक कौम बन के उभर रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हमने भी एक कौम बन के उभरना है और अपनी कमज़ोरियों को मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि हमने एहतजाज नहीं करना, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, तरीके और सलीके के साथ एहतजाज करेंगे ताकि हमारी आवाज़ दुनिया तक जाए। हमेशा पुरअमन एहतजाज लोगों को मुतासर करता है। जब कौमें, हमें सब्र भी करना है, जब कौमें इस तरह मुश्किल हालात में सब्र करती हैं और साथ साथ अपनी खामियों को दूर करती हैं, तो अल्लाह की मदद तभी शामिल हाल होती है। वरना आप देख लें, कितने साल गुजर गए, इसराइल का कब्ज़ा बढ़ता ही जा रहा है और मुसलमानों का वही रद्द अमल है, गालियाँ निकालना, पत्थर मारना, कुछ लोगों को भेज देना, जिहाद करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हमें इस चीज़ को मानना है। एज़ आ मुस्लिम उम्मा हम वीक हो चुके हैं, खामियों का शिकार हो चुके हैं, अखलाक के मैदान में तो हम बहुत ही पीछे रह चुके हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, सब्र करना है, ताकि अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल हो। याद रखिए, जुल्म मज़लूम पे नहीं, कमज़ोर पे होता है। खैबर का किला जब फतह करना था, खैबर ऊंची मकाम पे थे, वो किले में मकसूर होकर बैठे हुए थे, खाना पीना उनके पास था। नीचे से कोई पत्थर भी फेंकता तो वो नीचे ही आता, तीर भी फेंकते नीचे ही आता, उन तक आवाज़ें भी नहीं पहुंचती थी मुसलमानों की। तो क्या हुआ? आज यही हाल है, हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुंच ही नहीं रही, कुछ भी कहीं नहीं फ़र्क पड़ रहा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? खैबर के किले को फतह करने के लिए हिकमत अमली इख्तियार की, एक इक़दाम किया। हमें भी हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है आज। तो ये तब्दीली का अमल कहीं बाहर से नहीं शुरू होता, ये अंदर, घर के अंदर से शुरू होता है, मुझसे और आपसे शुरू होगा। मैं बदलूंगी, मेरे बच्चे बदलेंगे, मेरे बच्चे बदले, मेरे नेबर बदलेंगे, मेरे नेबर से मेरा शहर बदलेगा, शहर बदलेगा तो मुल्क बदलेगा और दुनिया को पता चलेगा। बहैसियत कौम हम ज़वाल का शिकार हुए हैं और अल्लाह का असूल है, बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने कहा था कि क़यामत तक मैंने तुम पे महकूमी की ज़िल्लत तारी कर दी है। और अब मुसलमानों के साथ यही हाल है। जब कौमें
اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حالات پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، دوبارہ اللہ سے رجوع کرنا ہے، اپنے بچوں کو، ایک اگلی نسل کو صحیح کریں۔ آپ دیکھیں اگر ہم سب مل کے ایک قوم بننے کی ایفرٹ کرنی شروع کر دیں گے، اپنے حالات کو سنوارنا شروع کر دیں گے، تو 15-20 برس کے ہی عرصے میں ہم دنیا کے سامنے قوم بن کے ابھر جائیں گے اور لوگ ہماری بات سنیں گے۔ تو غلطی دنیا میں نہیں ہے، غلطی خامی ہمارے اندر ہے۔ اپنے آپ کو بدلیے، اپنی قوم کو بدلیے، تب وقت بدلے گا اور پھر وقت آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور دنیا کے بڑے بڑے فیصلے آپ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ۔